एक भी पैसा अखिलेश जी ने कानपुर की मेट्रो को नहीं दिया था, पर पूजन कर लिया था। वो चुनावी एजेंडा था कि हम अपनी सरकार में हम ही शिलान्यास पूजन करते हैं और हम ही उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित करते हैं। रैली को देख करके झूठ भी झूठ और मूल मूल कहा था कि कानपुर का कर्ज मैं उतारूंगा। कानपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है और बड़ी योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। सबसे अहम मेट्रो है, जिसका जो अंडरपास जो मेट्रो स्टेशन बन गया है उसका शिलान्यास करेंगे, और साथ ही साथ नेवेरी पावर प्लांट है और कई सारे पनकी पावर हाउस है, उसको करेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक बात करने के लिए। विधायक जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मेट्रो की सौगात मिलने वाली है अब अंडरपास मेन इलाके। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी माननीय मोदी जी कानपुर आए हैं, कानपुर को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। आप याद करिए 2014 के पहले, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार 14 में शपथ ली थी, उससे पहले रैली हुई थी, तो उन्होंने कानपुर में रैली को देख करके झूठ भी झूठ और मुंडी मुंड कहा था कि कानपुर का कर्ज मैं उतारूंगा। और उन्होंने 200 करोड़ रुपए का टोल रूम अथर्टन में लगा करके नौजवान को नौकरी देने के लिए इसके डेवलपमेंट के माध्यम से एक बड़ा केंद्र दिया है। और मेट्रो की अगर आप बात करें तो याद करिए 2017 के पहले, जब 17 का चुनाव हो रहा था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमारे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को संपर्क करके, चूंकि नोडल एजेंसी प्रदेश सरकार होती है केंद्र सरकार की, और अखिलेश जी को यहाँ पर अखिलेश जी ने एक भरोसा दिया था कि हम यहाँ पर मेट्रो को प्रारंभ करेंगे, और 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी हमारे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वेंकैया नायडू जी ने दी थी, जिसमें मेट्रो का रॉ मटेरियल आना था। एक भी पैसा अखिलेश जी ने कानपुर की मेट्रो को नहीं दिया था, पर पूजन कर लिया था। वो चुनावी एजेंडा था। इसके बाद जब सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी हमारी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने, तो आप बजट उठा करके देख लीजिए, पहले बजट में पैसा दे करके मेट्रो को प्रारंभ कराने का काम हमारी सरकार ने किया। और आज हमें खुशी है कि ये मेट्रो कानपुर की जनता के लिए एक इस प्रकार का सर्किल बन रहा है कि आप पूरे कानपुर में कहीं से भी भ्रमण करके किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। इसके लिए मेट्रो आपको एक बहुत लाभकारी, जाम मुक्त एक ऐसा आपको मार्ग प्राप्त होगा, जिससे कानपुर में जाम के कलंक से मुक्ति का एक बड़ा प्रयास सफल होगा। कई सारी और भी परियोजनाएं हैं, पनकी पावर प्लांट की बात की जाए या नेवली पावर हाउस की, कैसे देखते हैं इसको? ये भी हमारी सरकार ने जो पनकी पावर प्रोजेक्ट दिया, घाटमपुर प्रोजेक्ट दिया है, ये सारी चीजें जो बिजली की समस्या को लेकर के आज हम सौर एनर्जी पर भी आ गए हैं, इसको लेकर के हमारी सरकार ने, जो प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये कानपुर के लिए और आसपास और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी सौगात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करके जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। और उस संकल्प को भी पूरा करने जा रहे हैं कि हम अपनी सरकार में हम ही शिलान्यास पूजन करते हैं और हम ही उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित करते हैं। चुन्नीगंज से घंटाघर तक मेट्रो जाएगी, कितना फायदा होगा शहरवासी? बहुत सारा फायदा होगा। हम सब लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हैवी ट्रांसपोर्टेशन और मीडियम और नीचे स्तर का भी ट्रांसपोर्टेशन कानपुर में जाम के कारण से तमाम ट्रेनों को छुड़वाता है, पेशेंटों की जान चली जाती है, उन सब से मुक्ति का ये बड़ा साधन कानपुर को प्राप्त हो रहा है, जिससे कानपुर का उद्योग बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और जो बाहर से बायर्स कानपुर आते हैं उनका भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ के कानपुर में रोजगार और नौकरी के नए संसाधन को जन्म देगा। बीजेपी विधायक सुनील मथानी का उनका मानना है कि जो अब मेट्रो चुन्नीगंज से घंटाघर तक चलेगी, उससे शहर में जो बाहर के जो लोग आते हैं उनको आराम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और व्यापार मिलेगा, जिससे शहर का विकास होगा। इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री आएंगे तो कई सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और मेट्रो से शहरवासियों को बहुत लाभ होने वाला है। कानपुर नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।